हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे, सबकी पढ़ाई शानदार चल रही होगी। प्यारे बच्चों, बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी यानी कि बीएसपीएचसीएल की तरफ से टेक्नीशियन ग्रेड 3 की वैकेंसी वो जारी कर दी गई है। खास तौर से जो बच्चे आईटी इलेक्ट्रीशियन ट्रेड में किए हैं, चाहे आप बिहार स्टेट से आते हो, चाहे आप ऑल ओवर इंडिया में किसी भी स्टेट से आते हो, तो ये वैकेंसी आपके लिए काफी ज्यादा मायने रखती है, क्योंकि नंबर ऑफ वैकेंसीज बहुत ही अच्छी है। यहाँ पे 2000 पोस्टें निकाली गई है। वैसे देखें तो अदर भी वैकेंसी है, जूनियर इंजीनियर के लिए भी 40 वैकेंसी, तो कुछ नॉन टेक्निकल वैकेंसी भी है, लेकिन सबसे जो अच्छी वैकेंसी है जिसकी तैयारी आपको करनी चाहिए वो वैकेंसी है टेक्नीशियन ग्रेड 3 की। कंप्लीट चीजों के बारे में बात करेंगे, पदों की संख्या के बारे में, योग्यता के बारे में, चयन का प्रोसेस क्या होता है, टॉपिक वाइज सिलेबस के बारे में, इन सब चीजों के बारे में एक एक करके डिटेल में बात करने वाले हैं, है ना। बाकी जो बच्चे अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल में ऐड नहीं हुए हैं, जरूर ऐड हो जाइएगा। सभी प्रकार की तकनीकी भर्तियों की जानकारी वहां पे आपको सबसे पहले मिल जाएगी, और कोई भी छोटी बड़ी अपडेट होती है तो वहां पे मैं शेयर कर देता हूं, क्योंकि यूट्यूब पे हर एक अपडेट पे वीडियो बनाना पॉसिबल होता नहीं है, आपको भी इस चीज का पता ही है। चलिए बात कर लेते हैं। ये इनकी तरफ से शॉर्ट नोटिफिकेशन जारी किया गया, लेकिन 2018 में भी इनकी भर्ती आई थी, तो उसके अकॉर्डिंग अपने को लगभग सभी चीजों के बारे में पता चल जाएगा। मैं आपको बता दूंगा, 18 का नोटिफिकेशन भी मेरे पास में। देखिए पहले यहाँ पे वैकेंसी जो आ रही है, असिस्टेंट एजुकेटिव इंजीनियर की 40 वैकेंसी है, जे की यहाँ पे 40 वैकेंसी है, उसके बाद कलर की 150 वैकेंसी है, स्टोर असिस्टेंट की 80 वैकेंसी है, जूनियर अकाउंट कलर की 300 वैकेंसी है। ये कुछ नॉन टेक्निकल वैकेंसी है, कोई भी आपका रिलेटिव हो तो उसको उसके साथ में जानकारी को शेयर कर सकते हो। उसके बाद टेक्नीशियन ग्रेड 3 यानी कि आईटी वाले बच्चों के लिए जो खास वैकेंसी है, टेक्नीशियन ग्रेड 3 की वैकेंसी निकाली गई है। 18 वाली जो भर्ती थी उसके अंदर 2-3 टाइप की वैकेंसी थी आईटी के लिए भी, लेकिन इस बार इन्होंने एक ही वैकेंसी जारी की है टेक्नीशियन ग्रेड 3 की। नंबर ऑफ वैकेंसीज यहां पे काफी अच्छी रखी है, 2000 वैकेंसी कोई छोटी नहीं है। बिहार स्टेट में 2000 वैकेंसी, अगर आप रेलवे में टेक्नीशियन एएलपी वैकेंसी को भी स्टेट के हिसाब से डिवाइड करोगे तो हर एक स्टेट को इतनी वैकेंसी आती नहीं है। और बिहार वाले बच्चों के लिए तो ग्रेट अपॉर्चुनिटी है ही है, लेकिन अदर स्टेट वाले बच्चे ना, उनके लिए भी बड़ा अवसर है, क्योंकि लगभग 40% के आसपास में अदर स्टेट के लिए सीटें होती है। 2000 का 40% करोगे तो लगभग 800 के आसपास में वैकेंसी है, यानी कि अदर स्टेट वाले बच्चे भी टॉप 800 के अंदर आते हैं तो वो भी सिलेक्शन ले सकते हैं। और कोई भी अदर स्टेट वाले बच्चों के लिए अदर बाउंडेशन है ही नहीं, एज लिमिट बहुत ही जबरदस्त रखी गई है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में बात करें तो सिंपल, आप 10th पास और उसके बाद में 2 साल का आईटी का आपके पास में सर्टिफिकेट है इलेक्ट्रीशियन ट्रेड में, तो वो सब बच्चे यहाँ पे आवेदन करेंगे। अच्छी बात यह कि यहाँ पे एससीवीटी वाले बच्चे भी आवेदन करेंगे, एनसीवीटी वाले तो एलिजिबल है ही है, कोई दिक्कत नहीं है। सिलेक्शन का मोड यहाँ पे आप देखोगे तो केवल और केवल सीबीटी एग्जाम होगा, उसकी हेल्प से आपका सिलेक्शन हो जाएगा। कोई भी यहाँ पे अदर आपको किसी भी ट्रेड टेस्ट की यहाँ पे जरूरत है नहीं। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होने की डेट के बारे में बात करें तो 1 अप्रैल से इसके फॉर्म में स्टार्ट हो जाएंगे। पूरा 1 महीना मिलेगा आपको आवेदन करने के लिए, 30 अप्रैल तक आप इसके लिए आवेदन कर पाओगे। तो जो भी बिहार स्टेट के बच्चे, खास तौर से जो कास्ट सर्टिफिकेट वगैरह जिनको बनाने की जरूरत है, रिजर्वेशन की जरूरत है, तो वो अभी से अपने तैयारी में लग जाएगा। बाकी अदर स्टेट वाले बच्चों को कोई भी अदर चीज बनवाने के लिए कोई डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ने वाली नहीं है। बाकी इनकी ऑफिशियल वेबसाइट की लिंक भी मैं वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, और जब फुल नोटिफिकेशन आएगा तो अपन और ज्यादा उसके बारे में बात कर लेंगे, ठीक है। चलिए अब अपन बात कर लेते हैं कुछ और इंपॉर्टेंट चीजों के बारे में, जो कि 2018 भर्ती का नोटिफिकेशन है उसके अकॉर्डिंग में सारी चीजें आपको बता रहा हूं। जैसे कि अदर स्टेट वाले बच्चे हैं उनके लिए इसमें क्या रहने वाला है, तो यहां पे टोटल जो वैकेंसी है, जैसे कि मैंने आपको बताया 2000 वैकेंसी है, तो 2000 में से 60% जो सीटें होती है ना, वो बिहार वाले बच्चों के लिए है, ठीक है। अदर स्टेट वाले बच्चे उनके लिए 40% वैकेंसी, यानी कि सीधा सा मतलब है 800 पोस्टों के लिए अदर स्टेट वाले बच्चे यहाँ पे एलिजिबल है। भी बहुत सारे स्टेट ऐसे हैं जिनमें 800 वैकेंसी खुद के स्टेट में ही नहीं आती, तो बिहार स्टेट के अंदर ये अच्छा अवसर है। इलेक्ट्रीशियन ट्रेड में आईटी कर रखी है, तो इसके अंदर अदर स्टेट वाले बच्चे भी आवेदन कर दीजिएगा, ठीक है। और अदर कोई भी लैंग्वेज से संबंधित कोई भी बाउंडेशन नहीं है, पेपर के अंदर ऐसी कोई भी चीज नहीं है कि वो बिहार से रिलेटेड स्पेशल हो, है ना, उन सब चीजों को आप तैयार कर सकते हो, आगे मैं आपको बता दूंगा। और एज लिमिट के बारे में बात करें तो ऑल ओवर इंडिया के बच्चों के लिए 18 से लेकर के 37 वर्ष यहाँ पे एज लिमिट रहेगी। यूआर कैटेगरी जो बिहार के उनके लिए भी, और अदर स्टेट वाले बच्चे यूआर कैटेगरी के अंदर ही काउंट होने वाले हैं। उसके बाद एससी एसटी के जो बच्चे, ओबीसी के बच्चे बिहार स्टेट के, उनको छूट मिल जाएगी, शायद 5 साल की और 3 साल की होगी। वैसे देखे ना 18 से लेकर के 37 वर्ष भी एज लिमिट बहुत होती है ना, और कोरोना की वजह से इस प्रकार की छूट भी आपको नोटिफिकेशन देखने को मिलती है। अदर स्टेट में इस प्रकार
प्रकार की मतलब क्या है कि एज लिमिट रखी जाती है, 18 वर्ष 28 वर्ष रखी जाती है, 30 वर्ष रखी जाती है। तो अपने स्टेट में जो बच्चे ओवर एज हो गए ना, वो बच्चे भी मेरे हिसाब से यहाँ पे आवेदन करने के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। तो यहाँ पे इस प्रकार का कोई बाउंडेशन है नहीं भी अदर स्टेट वाले बच्चों को कोई लॉस होगा, वैसा कुछ भी है नहीं। लगभग 800 के आसपास में वैकेंसी होगी आपको फाइट करने के लिए, और लेवल 3 की आपको यहाँ पे सैलरी मिलने वाले लगभग मान के चलिए भी 35 से लेकर के 40,000 रुपए के आसपास में आपकी इन हैंड सैलरी बन जाएगी। तो कोई आपको दिक्कत है नहीं, एज लिमिट वगैरह सब चीजें अच्छी है। डोंट वरी, ऑल ओवर इंडिया के बच्चे जिस भी स्टेट से आते हो इसके अंदर आवेदन कर दीजिएगा। उसके बाद में जो इंपॉर्टेंट चीजें है भी अपने को सिलेक्शन लेना है तो तैयारी कैसे करनी है और सिलेबस पेपर पैटर्न वगैरह क्या उनके बारे में जान लेते हैं। सिलेबस के बारे में अगर मैं आपको बताऊं ना, पेपर पैटर्न के बारे में बात कर लेते हैं पहले, सिलेबस अपन टॉपिक वाइज आगे देख लेंगे। देखिए यहाँ पे 4-5 सब्जेक्ट से पर्सन आते हैं। सबसे पहला सब्जेक्ट है आपका इंग्लिश का, ठीक है। इंग्लिश में आपको 15 क्वेश्चन पूछे जाएंगे 15 नंबर के। और नंबर 2 पे जो है हिंदी सब्जेक्ट रहेगा आपका, है ना। कौन सा सब्जेक्ट रहेगा? हिंदी सब्जेक्ट रहेगा, जिसका सबसे कम वेटेज है, 5 नंबर की हिंदी यहाँ पे आएगी। और उसके बाद में कंप्यूटर सब्जेक्ट है, उसके भी आपसे 10% पूछे जाएंगे 10 नंबर के। और उसके बाद में आपका रीजनिंग जो सब्जेक्ट है वहां से आपको 10 नंबर के 10% पूछे जाएंगे। और नंबर 5 पे आपका जीके है, इसके 10 नंबर के 10% पूछे जाएंगे, ठीक है। ये चीजें होगी। नॉन टेक यानी कि टोटल मिला के नॉन टेक आपका 50 क्वेश्चन रहेगा 50 नंबर का। और इसी हिसाब से टेक्निकल है, इसका भी वेटेज है वो 50% रहेगा, 50% पूछे जाएंगे, जो कि 50 नंबर के होने वाले। टोटल मिलाकर के आपको 100 नंबरों में से आपकी मेरिट बनने वाली है। और इसके जो प्रीवियस ईयर के जितने भी पेपर्स है ना, वो भी मैंने अपने ऐप के अंदर प्रोवाइड करवा रखे हैं। मात्र नाम मात्र का शुल्क है 99 रुपीज का, लाइफ टाइम के लिए वैलिडिटी है। और 100 से ज्यादा पेपर दे रखे, लगातार आपको वहां पे पेपर मिलते रहेंगे, यानी कि आपको कुछ टेंशन लेने की जरूरत नहीं, कई पेपर आपको ढूंढने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। प्रिपरेशन के बारे में बात करें, आप किसी भी स्टेट से आते हो, इस वैकेंसी को इग्नोर बिल्कुल भी नहीं करना है। इतनी बड़ी वैकेंसी आपको खुद के स्टेट के अंदर भी बहुत कम देखने को मिलेगी। तो तैयारी आपको अभी से स्टार्ट करनी है। तैयारी करने के लिए देखिए आपको ज्यादा वेट तो करना नहीं है, अच्छा कंटेंट आप पहले चुन लीजिए, उसके बाद में फोकस करके और इसी भर्ती पे अच्छी तरीके से ध्यान लगा करके आपको पढ़ाई अपनी है वो स्टार्ट कर देनी है। अच्छा कंटेंट आपको पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है। और उसके बाद देखिए स्पेशल होता है इसका जो पेपर आपका टेक्निकल होता है ना, इसमें भी पूरे आईटीआई के सभी टॉपिक नहीं पूछे जाते हैं, मात्र इसके अंदर 18 टॉपिक होते हैं, वही आपको तैयार करने होते हैं। तो कोर्स वगैरह किसी का परचेज करते हो ना, तो भी आपको ध्यान रखना है कि मात्र जो 18 टॉपिक है वही आपको तैयार करनी है, बाकी चीजों पे आपको फोकस करने की जरूरत है नहीं। और वो भी मैं आपको बता देता हूं भी यहाँ पे कौन कौन सी 18 टॉपिक कौन कौन सी है। और वैसे तो सभी जो सब्जेक्ट ना आपका नॉन टेक वगैरह सबके वो मैं आपको बता देता हूं। देखिए मेरे पास में 18 भर्ती का इनका जो नोटिफिकेशन है मेरे पास में है ना, तो वो भी मैं आपको बता देता हूं। देखिए टॉपिक कौन कौन सी है इनके, वो अपन देख लेते हैं, शायद इसी में होगा ना। देखिए ये भर्ती 18 भर्ती का इनका नोटिफिकेशन है ना। 18 के अंदर जो भर्ती आई थी, इनकी 4 प्रकार की टोटल पोस्टें आई थी। कोई दिक्कत नहीं है, 2000 वैकेंसी इस बार एक साथ मिला करके जारी कर दी है, तो वो भी एक अच्छी चीज़ ही है। 2000 के आसपास में शायद मेरे हिसाब से पिछली बार इनकी भर्ती आई थी। और देखिए ये है इनका सिलेबस है ना, टॉपिक वाइज सिलेबस आप यहाँ पे देख सकते हो है ना। टेक्नीशियन ग्रेड 3 है, उसके लिए भी जूनियर लाइनमैन सभी जो आईटी आधारित भर्ती हैं उनके लिए यही इनका टॉपिक रहता है। देखिए जीके 10th लेवल का जीके आएगा, इसके अंदर टोटल यहाँ पे टॉपिक 5 टॉपिक पूछे जाएंगे। रीजनिंग के यहाँ पे आप देखोगे 10th लेवल की रीजनिंग के भी यहाँ पे 6-7 टॉपिक पूछे जाएंगे। और हिंदी है, इसके भी 7-8 टॉपिक यहाँ पे दिए गए हैं। इंग्लिश है, इसके भी यहाँ पे 5-6 टॉपिक यहाँ पे दिए गए। कंप्यूटर के काफी अच्छे पर्सन पूछे जाते हैं, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे टॉपिक भी इसके काफी सारे रहते हैं। टेक्निकल में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे देख लीजिए टोटल मिला करके 18 टॉपिक है। इसका चाहो तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, अदरवाइज मैं आपको ये पीडीएफ है अपने टेलीग्राम चैनल पे भी प्रोवाइड कर दूंगा। तो केवल और केवल यही आपको टॉपिक है तैयार करनी है, ठीक है। बाकी उम्मीद है कि सब चीजें आपको अच्छे से समझ में आई होगी। जिन बच्चों को तैयारी करनी है, हमारे मोबाइल एप्लीकेशन टेक्निकल जॉब ज्ञान पे इसके लिए ऑलरेडी हैंड रिटन नोट्स भी अवेलेबल है। और कोर्स हम जल्दी ही प्रोवाइड करेंगे जो कि कंप्लीटली BSPHCL की ये जो वैकेंसी है इसके सिलेबस पे आधारित ही रहेगा, कोई भी अदर चीजें उसके अंदर नहीं रहेगी। चलिए वीडियो अच्छा लगा हो तो एक प्यारा सा लाइक करना, अपने जरूरतमंद दोस्तों के साथ में इस वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। चलिए थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।